चलते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास तीन सेट गिवन है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन में जो तीन सेट गिवन है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बात खत्म। अब देखो पूछा गया है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो लेटर है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। लिखते हैं, एक तो पी आ रहा है, पी एच वाई एस आई सी। अब एस क्यों नहीं लिखा, हमने रोस्टर फॉर्म में वो लेटर्स लिखने होते हैं जो सिंगल टाइम है, डबल रिपीटेड टाइम लेटर नहीं लिखने होते। जस्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एच वाई एस आई सी। अब अगला क्या है, सेट ऑफ वोवल्स इन द वर्ड फिजिक्स। फिजिक्स के वर्ड में वोवल्स कितने हैं, वोवल्स मींस ए ई आई और यू, जो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही है जिसे हम किस से लिखते हैं, एक ही है, वो हमें क्या लिख देंगे, आई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में लेटर्स हैं, हमने वो लिखने हैं, सेम है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, ए एल जी ई देन बी देन। अब ये नहीं लिखेंगे, फिर से क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अलजेब्रा में डबल की बात नहीं करनी है, सिंगल की बात करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है इन तीनों सेट को किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता था, रोस्टर फॉर्म में सर ये होता था जिसमें सिंपल हमने फॉर्मूला लिखना होता है या फिर हमें सिंपल एक लाइन लिखनी होती है, यही था मेरे पास। चलिए लिखते हैं। हाँ जी, पूछा है इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो या फिर 2 के क्या हो, मल्टीपल, है ना। तो पहले हम इसके लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, x रेशो x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, ये तो होगी रिप्रेजेंटेशन। अब इवन पूछा है, इवन मतलब 2 से मल्टीप्लाई होने वाले। अब ये जो नंबर है n, n किससे लिया गया है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इवन नेचुरल की बात की है तो हम n को नेचुरल लिखेंगे। आगे सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल्स। नेचुरल्स को उल्टा लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन x रेशो x इक्वल टू 1/n, कोमा n क्या है, किससे लिया गया है, नेचुरल से। रेसिप्रोकल कहा है, नेचुरल नंबर से क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल। आगे चलते हैं, 1 4 9 16 25, ये क्या है, स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर और डैशेस है। डैशेस का मतलब क्या है, ये सेट लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वो नंबर जिनका स्क्वायर ये आ जाए। तो ये नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज x रेशो x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n अगेन क्या है, नेचुरल नंबर। अब यहां पर हमने नेचुरल नंबर ही क्यों लिया, इंटीजर क्यों नहीं लिया, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है। हमने इंटीजर इसीलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि इंटीजर में 0 भी आती है, बट यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, यहाँ पर तो 1 से स्टार्टिंग है और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह से ली। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सेट के टाइप्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहली टाइप क्या है, एम्प्टी सेट। सेकंड टाइप है सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट एंड फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट सेट। बात करते हैं एम्प्टी सेट की, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब देखो ये मेरे पास एक सेट गिवन है, मैंने बोला एक x नंबर है, वो क्या है, नेचुरल। अब 5 और 6 में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है, हमें तो पता ही नहीं। रैशनल नंबर आता है, 5.1 हो सकता है, 5.2, 5.3, 5.5, कुछ भी हो सकता है। पर एक बात तो पक्का क्लियर है कि 5 और 6 में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसीलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता
तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 से 0 डालकर बीच में ऐसे एक लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ये 5 क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। ये क्या है मेरे पास, सिंगलटन सेट। तो ये भी क्या था, सिंगलटन सेट की तो था, वोवेल्स फिजिक्स में एक ही होता है, दिस सेट इज आल्सो नोन एज सिंगलटन सेट, मार्क कर लेना। अगला है फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, बस यही है तीनों। क्यों, ये तीनों फाइनाइट सेट है। क्यों फाइनाइट सेट है, हम इसमें एलिमेंट्स को ना काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट। तो क्या लिखा मैंने, x रेशो x, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म की। 2 डिजिट प्राइम्स, अब 2 डिजिट प्राइम का मतलब क्या है, 10 से लेकर 99 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आए वो लिख दो। तो मतलब जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो काउंटेबल होंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है इनफाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट ना कर पाए, या फिर ऐसे बोल लो जो रुके ना, लगातार चलते जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। अब देखो यहां पर है नेचुरल नंबर 1 लिया, आंसर 2 आएगा, 2 लिया 4 आएगा, 3 लिया 6 आएगा, 4 लिया 8 आएगा, चलता जाएगा। तो ये किसके अंदर आएगा, इनफाइनाइट सेट के अंदर। ये भी डिफरेंट n वैल्यूज पे डिफरेंट x की वैल्यूज आएंगी, तो n को 1 पुट किया, x कितना आ गया 1, n को 2 पुट किया, x कितना आ गया 1/2, n को 3 पुट किया, x कितना आ गया 1/3। मतलब डिफरेंट n की वैल्यूज पुट करने पर मेरे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो ये सेट हम किस में कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट सेट में। तो ये डैशेस भी रिप्रेजेंट करती हैं इनफाइनाइट सेट में। तो मतलब जो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनाइट सेट को, और इन तीनों के पार्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। तो फिफ्थ है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट, सिक्स्थ है इक्वल सेट। अब इन दोनों को समझने के लिए पहले हम एक चीज समझते हैं जो फाइनाइट सेट के अंडर आती है। तो मान लो मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई मेरे पास बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 7 8 9 10। अब क्या है, जब मेरे पास A में 4 एलिमेंट हैं, B में 4 एलिमेंट हैं, उन दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देखो A में 1 2 3 4 एलिमेंट्स 4 हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। सेट B में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, बट वो एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 8 9 एंड 10। मतलब इन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब A में डिफरेंट एलिमेंट हो, B में डिफरेंट एलिमेंट हो, बट हो सेम ही, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब एक चीज और, कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है, 4 है, कार्डिनल नंबर ऑफ B कितना है, 4 है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जिस भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। अगर दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल है मगर उन सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर बात। अब सेकंड क्या है, इक्वल सेट। तो इसमें क्या होगा, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है, सेट बी का भी कार्डिनल नंबर क्या है, 4 है। ये बात दोनों में पक्की चाहिए। अब क्योंकि ए में 1 है, बी में 1 है, ए में 2 है, बी में 2 है,
ए में 3 है, ए में 3 है, बी में 3 है, ए में 4 है, बी में 4 है। मतलब इक्वल सेट वो सेट है जिसमें दोनों सेट का कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए, बट उनके एलिमेंट भी दोनों में होने चाहिए। जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो एलिमेंट बी का होना जरूरी है, तो उनको सेट को क्या बोलेंगे हम? इक्वल सेट। अब आगे हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। कैटेगराइज फॉलोइंग इनटू टाइप ऑफ सेट, कि सेट की कौन सी टाइप है? एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, या फिर इक्विवेलेंट सेट है, या फिर इक्वल सेट है। क्लियर? अब पहली मेरे पास ये लाइन है x रेशो x, x क्या है? नेचुरल नंबर है, x का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो हमें पता है -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। क्योंकि यहां पर दे रखा है वो नंबर कौन सा है? नेचुरल है, तो वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर ही तो है, इंटीजर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेचुरल। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 3। तो ये इसको सेट कौन सा है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो कैटेगराइज ही करना था। सेट कौन सा मेरे पास? सिंगलटन। सेकंड है x स्क्वायर इक्वल टू 3, किसका स्क्वायर 3 आ जाए तो वो x क्या है मेरे पास? रैशनल है। तो लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x कितना आ गया? प्लस माइनस √3, बट ये तो इरेशनल है। पूछा कौन सा है? रैशनल। तो x के दो आंसर आ गए, एक प्लस √3, एक माइनस √3। बट हमें पूछा कौन सा था? रैशनल, तो रैशनल तो है ही नहीं, मतलब ये सेट कौन सा हो गया मेरे पास? फिर एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है 1 2 3 5, 1 2 3 5। अभी किया है हमने, वो सेट कौन सा होगा? इक्वल सेट, बिकॉज 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 5 यहां भी है, और 5 यहां भी है। तो दीज सेट आर नोन एज इक्वल सेट। आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 के बीच में एक नंबर है, वो नंबर क्या है? नेचुरल। अब हमें किया है, अभी किया है, 4 और 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो ये सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट है। आगे सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। कंसेंट्रिक सर्कल एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, जितने मर्जी कंसेंट्रिक सर्कल बनाई जाओ खत्म नहीं होंगे, तो ये सेट कौन सा आ गया? दैट इज इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, दैट इज 2। इवन प्राइम नंबर क्या है? इवन नंबर 2 से डिवाइड हो, बट प्राइम खुद के टेबल पर जाए तो वो एक ही नंबर है 2, तो ये सेट कौन सा हो गया मेरे पास? सिंगलटन सेट। ऊपर वाला क्या था? एम्प्टी सेट, ये क्या था? इनफाइनाइट सेट। आगे अब x स्क्वायर इक्वल टू 36, x क्या है? इंटीजर है। अब जो चीज यहां पर फुलफिल नहीं हो रही थी यहां पर फुलफिल हो गई। अब -6 का स्क्वायर करो 36 आएगा, 6 का भी स्क्वायर करो 36 आएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए, एक -6 आ गए और एक 6 आ गया। क्यों? यहाँ पर बात की है इंटीजर की और यहाँ बात की थी नेचुरल नंबर्स की। दो चीजें आ गई, तो मेरे पास ये क्या बन गया? फाइनाइट सेट। आगे 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां है मगर 2 यहां नहीं है। कार्डिनल नंबर कितना है? 4। कार्डिनल नंबर कितना है? 4। बात तो क्लियर है। बट डिफरेंट एलिमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? इक्विवेलेंट सेट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। आगे 4 और 5 के बीच में कोई रैशनल होना चाहिए। कितने रैशनल नंबर्स प्रेजेंट है? तो ये भी सेट बनेगा, तो यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। बहुत सारी रैशनल नंबर्स प्रेजेंट हैं, 4.1 4.111 4.121 व्हाटएवर इट इज। आगे सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे पर्सन्स की बात करनी है,
तो भाई ये तो मेरे पास इनफाइनाइट सेट है। हम पर्सन को काउंट कर सकते हैं बट वो हर ईयर इंक्रीज होते हैं, हर दिन इंक्रीज होते हैं, हम पर्टिकुलर उसका आइडिया नहीं ले सकते। तो दैट्स व्हाई 10th का मेरे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट सेट। आगे अब यहां पर इंटीजर था, यहां पर क्या आ गया, नेचुरल। ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, सिंगलटन सेट। बिकॉज मेरे पास सिर्फ 6 ही है जो नेचुरल है, जिसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। अब अगला क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो इस सेट का, इसको मैं नाम ले लूं P। सेट P का कार्डिनल नंबर कितना है मेरे पास, 4 है। तो ये सेट कौन सा है मेरे पास, फाइनाइट सेट है, बिकॉज इट हैज 4 एलिमेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद हम इसकी अगली वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।